लीगल स्पोर्ट चैनल पर आप लोगों का मैं राजेंद्र सहाय एडवोकेट स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा से भी विवाद को लेकर बहुत बड़ी अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के साइट पर सहारा से भी विवाद के जितने भी मैटर हैं, सारे मैटरों को लिस्ट कर दिया गया है और नंबर 1 पर लिस्ट किया गया है। नंबर 1 पर सुनवाई होगी 18 अप्रैल को। तो किस किस आवेदन पर सुनवाई होगी, आइए हम सुप्रीम कोर्ट के साइट से लाइव देखते हैं। साथियों, हम गूगल क्रोम में सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के साइट को ओपन करते हैं। जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट की साइट को ओपन करते हैं और केस स्टेटस पर चले जाते हैं, केस स्टेटस पर जाने के बाद केस स्टेटस सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए केस स्टेटस पर जाने के बाद हम ये कैप्चा डाल देते हैं। कैप्चा डालने के बाद हम डायरी नंबर लिखते हैं। डायरी नंबर 36,632 जो 2012 का मैटर है, हम 2012 सेलेक्ट करते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए ये साथियों 36,632/2012 यही सबसे पुराना मैटर है। सेबी वर्सेस सहारा इंडिया स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SIRCL एंड अदर्स। ये मैटर देखिए 18/4/2023 ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना, ऑनरेबल जस्टिस MM सुंदरेश एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बेला M त्रिवेदी, यानी कि ये ट्रिपल बेंच में सीरियल नंबर 1 यानी 1 नंबर पर, मतलब सबसे प्रायोरिटी में प्राथमिक सुनवाई इस प्रकरण पर होने जा रही है। अब हम इस प्रकरण पर किस किस मैटर पर कितने इसमें प्रकरण टैग किए गए हैं, किस किस मैटर पर किस किस आवेदन पर सुनवाई होगी, उसको हम देख लेते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है जिसमें पिटिशनर सेबी है और रेस्पोंडेंट सहारा इंडिया रियल एस्टेट, अशोक राय चौधरी, रविशंकर दुबे, वंदना भार्गव और सुब्रत राय सहारा, ये रेस्पोंडेंट हैं। तो इसमें हम देखते हैं कितने प्रकरणों को टैग किया गया है। हम नीचे आते हैं और टैग वाले पर ये देखिए टैग मैटर जो दिया है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम टैग मैटर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जितने प्रकरणों को इसमें टैग किया गया है वो सारे प्रकरण खुल के आ जाएंगे। इसमें बहुत सारे प्रकरणों को टैग किया गया है और बहुत सारे प्रकरणों की सुनवाई इन 3 विगत 9 जनवरी से या 18/4 के बीच में बहुत सारे प्रकरणों की सुनवाई भी हो चुकी है और डिस्पोज भी हो चुके हैं जो अवांछनीय थे, जिसका कोई मतलब नहीं था। यानी कि इसमें बहुत सारे जो इंटरवीनर थे उनका जवाब भी लिया गया, डिसाइड भी किया गया। तो अब देखते हैं ये महत्वपूर्ण जो प्रकरण है, इसमें बहुत प्रकरण हैं जो टैग किए गए हैं। तो पहला इसमें प्रकरण जो टैग किया गया है वो है 32,331/2017। ये है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस सुब्रत राय सहारा। तो ये प्रकरण टैग किया गया है। इस प्रकरण के जो मुख्य सुनवाई है, जो आवेदन है वो ये है। इसमें देखिए पहला आवेदन है इंटरवेंशन ऑब्लिक इम्प्लीमेंट, माने यानी इसमें निर्देश से संबंधित बोला गया है कि उचित निर्देश दिया जाए और क्लियरिफिकेशन डायरेक्शन, स्पष्टीकरण डायरेक्शन, क्लियरिफिकेशन डायरेक्शन माने वही स्पष्टीकरण डायरेक्शन, माने एक प्रकरण ये है। दूसरा प्रकरण है ये 36,627, ये भी सेबी वर्सेस सहारा हाउसिंग रियल एस्टेट का है। इसमें सिर्फ एक प्रकरण की सुनवाई होने जा रही है, स्टे एप्लीकेशन। इसमें स्टे एप्लीकेशन है, उस पर सुनवाई होने जा रही है। और फिर अगला देखते हैं। इसमें देखिए ये प्रकरण डिस्पोज, स्टे एप्लीकेशन जो था उसको डिस्पोज कर दिया गया है। बाकी ये प्रकरण सुनवाई में लिए गए हैं। जो पी दिखा रहा है और डी जो दिखा रहा है वो डिस्पोज हो गया है। तो ये पी पर होना है, सुनवाई होगी। इंटरवेंशन एप्लीकेशन माने अधिकांशतः निर्देश से संबंधित आवेदन है
और कुछ है इंसेप्शन फ्रॉम फाइलिंग, यानी इसमें फाइलिंग करने के लिए छूट मांगा गया है। रिलीज ऑफ पिटिशनर, पिटिशनर को कोई सहायता का मांग किया गया है। और एक आवेदन इसमें और है, मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ था 2014 में, उसका मॉडिफिकेशन के लिए भी ये डिस्पोज हो गया है साथियों। इस तरह से ये दूसरा प्रकरण हो गया। और तीसरा प्रकरण इसमें लिस्ट किया गया है। अब हम बहुत बहुत सारे इसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन हैं, वो इसमें सब बहुत सारे डिस्प्यूट हो गए, डिस्पोज हो गए हैं बहुत सारे इंटरवेंशन एप्लीकेशन, माने ये सुनवाई के लिए रखे गए हैं, जिसकी सुनवाई होनी है। इंटरवेंशन जो है उन पर सुनवाई होनी है। अगला प्रकरण हम देखते हैं। ये बहुत सारे प्रकरणों की अधिकांशतः इंटरवेंशन एप्लीकेशन ही हैं जो लोगों के द्वारा इसी में टैग कराए गए हैं। ये देखिए तीसरा प्रकरण इसमें लिस्ट किया गया है, सेबी वर्सेस सहारा इंडिया रियल एस्टेट। ये प्रकरण लिस्ट हुआ है। इसमें भी कुछ प्रकरणों की सुनवाई है। ये देखिए इंटरवेंशन अधिकांशतः इंटरवेंशन ही आवेदन है जो लोगों के द्वारा फाइल किए गए हैं। और बहुत सारे आवेदनों को देखिए डिस्पोज कर दिया गया है। क्लेरिफिकेशन एंड डायरेक्शन, इसमें स्पष्टीकरण और डायरेक्शन भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया है, जो सेबी के द्वारा दायर किया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आवेदन है जो सेबी के द्वारा दायर किया गया था कि अब हमारे पास जो पैसा पड़ा है उस पैसे को क्या करें, क्या सहारा को रिटर्न कर दें या फिर उस पैसे को गवर्नमेंट में जमा कर दें, उसके संबंधित सेबी से डायरेक्शन और क्लेरिफिकेशन एंड डायरेक्शन मांगा गया था। ये भी आवेदन देखिए, क्लेरिफिकेशन डायरेक्शन इंटरवेंशन एप्लीकेशन। तो ये बहुत सारे प्रकरण इसमें भी टैग किए गए हैं। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कौन सा प्रकरण इसमें आता है। तो ये देखिए अगला नंबर यानी चौथा नंबर आता है सेबी वर्सेस सहारा इंडिया। इसमें 3-4 प्रकरण सिर्फ एक इसमें है, एप्रोप्राइएट ऑर्डर यानी उचित आदेश और डायरेक्शन। ये इसमें सेबी वर्सेस सहारा इंडिया, इसमें भी वही उचित आदेश और डायरेक्शन, माने सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे कि क्या करना चाहिए उस पैसे का, माने वो जो सेबी के पास पड़ा हुआ है। इसी के अलावा इसमें एक प्रकरण और लिस्ट हुआ है, सुब्रत राय सहारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एप्लीकेशन फॉर इन्फेक्शन ऑफ फाइल, जो 127 ट्रक रसीदें सेबी कार्यालय में भेजी गई थी, उसका भी एक आवेदन सुब्रत राय के द्वारा फाइल किया गया है। उस पर भी देखिए सुनवाई होनी है। इसके आगे हम देखते हैं 5वां नंबर है सहारा इंडिया लखनऊ वर्सेस सेबी। इसका भी सुनवाई होना है, लेकिन इसमें कोई भी आवेदन पेंडिंग नहीं है। इस पर माने सिर्फ लिस्ट है, इस पर कोई माने सिर्फ जजमेंट आना है, आवेदन कोई पेंडिंग नहीं है। सुब्रत राय वर्सेस सेबी, इस पर भी कोई आवेदन पेंडिंग नहीं है। अशोक राय चौधरी वर्सेस सेबी, इस पर भी कोई आवेदन पेंडिंग नहीं है। सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड वर्सेस सेबी, इस पर भी कोई आवेदन पेंडिंग नहीं है, सिर्फ जजमेंट आना है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट, इस पे भी आवेदन पेंडिंग नहीं, वही जजमेंट आना है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड, इस पर देखिए आना है एक्सचेंज बोर्ड एंड सिक्योरिटी एप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड डायरेक्शन, माने वही उचित आदेश और डायरेक्शन देने से संबंधित है। इसमें सहारा इंडिया भी डायरेक्शन मांगी है सुप्रीम कोर्ट से। अगला प्रकरण है वंदना भार्गव वर्सेस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड। इसमें एक प्रकरण को डिस्पोज कर दिया गया है। अर्ली हियरिंग जो थी, अर्ली हियरिंग का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सुनवाई में ले लिया गया है। एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर टैगिंग एंड डिटेजिंग, तो इस प्रकरण को टैग करने से संबंधित है, तो टैग भी कर दिया गया है। अब इसके इस प्रकरण पर भी सुनवाई होनी है 18 तारीख को। इसके अलावा एक प्रकरण है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड वर्सेस सहारा कमर्शियल कारपोरेशन। इसमें स्टे एप्लीकेशन से संबंधित सुनवाई होनी है। और एक प्रकरण जो था वह डिस्पोज कर दिया गया है, सिर्फ स्टे वाला मैटर पर इस पर सुनवाई होना है, जो सिक्योरिटी सेबी के द्वारा स्टे लगाया गया था, एम्बार्गो वगैरह लगाया गया था, उससे संबंधित है। इसी तरह से अगला प्रकरण आता है कमलेश कुमारी अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें देखिए अधिकांशतः प्रकरणों को जो इसमें फाइल किए गए थे
वह छूट के से संबंधित है, फाइल करने से छूट मांगा गया था और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने के लिए मांगा गया था। तो यह बहुत सारे प्रकरणों को इसमें डिस्पोज, यानी सारे प्रकरणों को कमलेश कुमारी वाला में डिस्पोज कर दिया गया है। इस तरह से साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई 18/4 को क्या कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है, जिसमें हम आप लोगों को बताए किन किन प्रकरणों को टैग किया गया है और किन किन प्रकरणों पर सुनवाई होने की संभावना है। निश्चित रूप से अब सारे प्रकरणों माने कुछ ही आवेदन बचे हैं, बाकी सारे आवेदनों को डिस्पोज कर दिया गया है और उन पर वही फाइनल जजमेंट आना है। तो निश्चित रूप से 3 दिन का समय लिया गया है, 18, 19, 20, जैसा कि साइट पर दिख रहा है कि ट्रिपल बेंच में उक्त प्रकरण को नंबर 1 पर लिस्ट किया गया है, इसलिए इस पर अब निश्चित रूप से सुनवाई होगी और जो भी फैसला आए, चाहे सहारा के पक्ष में आए चाहे सहारा के विपक्ष में आए, वैसे सेबी के द्वारा डायरेक्शन मांगा गया है, क्लेरिफिकेशन मांगा गया है कि हमारे पास जो भी सहारा का राशि पड़ा है, इस राशि का अब क्या करें। क्या इस राशि को सरकार के संचित निधि में डाल दिया जाए क्योंकि कोई निवेशक नहीं है, या कि जो सहारा का कहना है कि हमने इन 2 कंपनियों का भुगतान कर दिया हो इसलिए कोई निवेशक नहीं है और इन निवेशकों का पैसे को हम दूसरे स्कीम में कन्वर्ट कर दिए हैं, दूसरे स्कीम में जमा करवा लिए हैं, तो इन स्कीमों का पैसा हम सेबी के पास जमा किए हैं, तो उस पैसे को सहारा को रिटर्न कर दिया जाए। तो क्या किया जाए, इसका डायरेक्शन पिटीशन भी सेबी के द्वारा मांगा गया है, जो बहुत सारे सभी प्रकरणों में सामान्यतः दायर किया गया है। तो इस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत अहम जजमेंट आने वाला है। तो साथियों, हम लोगों के लिए, सहारा निवेशकों के लिए, सहारा कार्यकर्ताओं के लिए यह बहुत ही अहम सुनवाई होने जा रही है। हालांकि इस मैटर से अगर मान लीजिए जो सेबी के द्वारा डायरेक्शन पिटीशन दायर किया गया है, उस पिटीशन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकार करके उस राशि को सहारा को देने का आदेश कर दिया जाता है, तो सहारा के माध्यम से भुगतान होना शुरू हो जाएगा और जो अपना दिल्ली हाई कोर्ट वाला मैटर था जिसमें डिस्पोज हो गया है, यानी कि सहारा सोसाइटी के द्वारा अपना प्रकरण विड्रॉल कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था, उस प्रकरण को पुनः चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है एनआई रोक से संबंधित, क्योंकि यह प्रकरण जो है, इसकी सुनवाई जो है, इसमें सारे विवाद का निराकरण हो जाएगा। तो जब विवाद का निराकरण हो जाएगा तो निश्चित रूप से एनआई का भी मैटर इसमें मेंशन किया जा सकता है, दायर किया जा सकता है या फ्रेश आवेदन लगाया जा सकता है। जो भी कुछ होगा साथियों, 18, 19, 20 को हम लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज देखने को मिलेगी, चाहे गुड न्यूज हो चाहे बैड न्यूज हो, लेकिन कुछ भी जो भी होगा निराकरण हो जाएगा। चाहे सेबी के पास जो पैसा पड़ा है उसको सरकार के संचित निधि में डालने का आदेश हो जाए कि कोई निवेशक नहीं बचा है, ये ब्लैक मनी है, लेकिन ऐसा होने की गुंजाइश कम है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस तरह का आवेदन नहीं है कि सीआरसी को दे दिया जाए। आवेदन जो भी है वो सहारा के द्वारा बोला गया है कि हमारा पैसा है, हमको वापस किया जाए, हम निवेशकों का भुगतान करेंगे। तो शायद ये आवेदन है और सेबी के द्वारा डायरेक्शन भी मांगा गया है कि कोई निवेशक नहीं बचा है, कोई क्लेम करता नहीं बचा है, तो इस पैसे को क्या करें। तो शायद इस मैटर पर सर्वोच्च न्यायालय उस पैसे को सहारा को देने के लिए ऑर्डर कर दे, और सहारा को देने के लिए ऑर्डर अगर हो जाता है तो सहारा की बहुत बड़ी जीत होगी। फिर भी जो भी अपडेट आएगा साथियों, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दूंगा। कृपया आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी जानकारी दूं आप लोगों तक प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले पहुंचे। जी दोस्तों, आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।